नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे और ये जो लेक्चर है ये आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है। इस लेक्चर के अंदर हम कोशी-ऑक्सियस प्रमेय की बात करेंगे, ठीक भाई, और साथ के साथ एक और अन्य थ्योरम की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक भाई। ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का 7th लेक्चर है, ठीक भाई। ये लेक्चर इस चैप्टर नंबर 10 का 7th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कोशी-ऑक्सियस प्रमेय के साथ साथ एक और अन्य प्रमेय का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए कोशी-ऑक्सियस प्रमेय का स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या आपको दिया गया है कि एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड समवृत्त परिरेखा सी में अंदर सी के अंदर स्थित परिमित वियुक्त विचित्र बिंदुओं Z1 Z2 डॉट 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 Zn के अतिरिक्त सी के भीतर तथा ऊपर क्या है विश्लेषित फलन है, ठीक है भाई। कहने का मतलब है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ जेड, आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड दिया गया है, ठीक है, जो कि किस पर डिफाइन है, जो कि डिफाइन है क्लोज्ड कंटूर सी पर, ठीक है, जो कि समवृत्त परिरेखा सी पर क्या है डिफाइन है। और इस समवृत्त परिरेखा के अंदर फलन के पास जो विचित्रता है वो किन किन बिंदुओं पर है। फलन के पास विचित्रता Z1 Z2 डॉट 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 Zn बिंदुओं पर है। कहने का मतलब है फलन के पास कितनी विचित्रता है, परिमित विचित्रता है, और वो कैसी है कि वो वियुक्त विचित्रता है, ठीक भाई। कैसी विचित्रता है वे, ये सभी वियुक्त विचित्रता है। मतलब इन सभी विचित्रताओं के डेल्टा नेबरहुड के अंदर, इन सभी विचित्रताओं के डेल्टा नेबरहुड के अंदर फलन के पास अन्य कोई विचित्रता एक्जिस्ट नहीं है, ठीक भाई। कहने मतलब है आपको ये जो विचित्रता दी गई है इन सभी विचित्रताओं का डेल्टा नेबरहुड निकालिए और डेल्टा नेबरहुड में आप चेक कीजिए कि क्या उस फलन के पास इसके अलावा कोई और सिमिलरिटी है या नहीं है। तो इसके अलावा आपको कोई और सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। कहने मतलब है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड जो कि डिफाइन है क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर, उसके पास सिमिलरिटी है लेकिन फाइनाइट नंबर है सिमिलरिटीज की, ठीक है। कौन कौन सी है, Z1, Z2 डॉट डॉट Zn है, ठीक है। साथ के साथ ये कैसी सिमिलरिटी है, ये सभी सिमिलरिटी आइसोलेटेड सिमिलरिटी है। मतलब इन सभी सिमिलरिटीज के डेल्टा नेबरहुड के, प्रत्येक सिमिलरिटी के डेल्टा नेबरहुड के अंदर अगर आप फलन की कोई सिमिलरिटी देखते हो तो उस सिमिलरिटी के अलावा कोई और सिमिलरिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये जो फलन है ये फलन इन विचित्र बिंदुओं के अलावा किसी और बिंदुओं पर, इन विचित्र बिंदुओं के अलावा कि बाकी जो भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पे क्या है फलन, उन बिंदुओं पे फलन विश्लेषित है। और साथ साथ इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर सी के अंदर भी क्या है फलन विश्लेषित है, ठीक है। अब आपने माना कि इन विचित्र बिंदुओं पर फलन का अवशेष कितना है, क्रम से R1 R2 डॉट 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 Rn। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड dz बराबर 2 पाई आयोटा इनटू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड dz बराबर क्या होगा 2 पाई आयोटा इनटू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn, ठीक है। तो देखो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो लिखिए। सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया एफ ऑफ जेड, ठीक है, जो कि डिफाइन कहाँ है, क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर, ठीक है। तो देखिए दिया गया है एफ ऑफ जेड समवृत्त परिरेखा, दिया गया है एफ ऑफ जेड समवृत्त परिरेखा सी में एक सम्मिश्र फलन है, सी में एक सम्मिश्र फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। दैट इज f from C to D, ठीक है। दैट इज f from C to D, f of z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा d, ठीक है, f of z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा d। जहां डी क्या है, जहां डी सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर
नंबर्स के सेट का। ठीक है भाई, जहाँ पे डी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का सबसेट है। और आपको क्या दिया गया है, इस फलन के पास कितने विचित्रता है, इस फलन के पास परिमित विचित्रता है। और कैसी है, वियुक्त विचित्रता। ठीक है, तो देखिए, तथा यह भी दिया गया है, तथा यह भी दिया गया है, तथा यह भी दिया गया है कि सम्मिश्र फलन, कि सम्मिश्र फलन एफ ऑफ, की सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड के पास, सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड के पास परिमित वियुक्त विचित्रता है, परिमित वियुक्त विचित्रता है। ठीक है, क्या है इसके पास, सिंगुलरिटीज है, लेकिन फाइनाइट नंबर्स की सिंगुलरिटी है, और कैसी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। कि यह भी दिया गया है कि सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड के पास परिमित वियुक्त विचित्रता है, जो कि z1, z2, z3 डॉट 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 zn है। ठीक है, जो कि z1, z2, z3 डॉट 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 zn है। तथा इन सभी विचित्रताओं के, तथा इन सभी विचित्रताओं के डेल्टा नेबरहुड में, तथा इन सभी विचित्रताओं के निष्कासित डेल्टा नेबरहुड में, निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश में, निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश में फलन एफ ऑफ जेड के पास, फलन एफ ऑफ जेड के पास अन्य कोई विचित्रता विद्यमान नहीं है, अन्य कोई विचित्रता विद्यमान नहीं है, अन्य कोई विचित्रता विद्यमान नहीं है। ठीक भाई, ये स्टेटमेंट आपने किसके अकॉर्डिंग लिखा है, ये स्टेटमेंट आपने लिखा है इसके अकॉर्डिंग। कैसे विचित्रता है, वियुक्त विचित्रता है। तो इस फलन के पास अगर वियुक्त विचित्रता है तो आप क्या कह सकते हो कि इन विचित्रताओं के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश के अंदर फलन एफ ऑफ जेड के पास कोई अन्य विचित्रता नहीं होगी। ठीक है, कोई अन्य विचित्रता नहीं होगी। ठीक है, आप देखो, आपको और क्या क्या दिया गया है, और आपको दिया गया है कि एफ ऑफ जेड का अवशेष इन बिंदुओं पर क्या है, इन बिंदुओं पर एफ ऑफ जेड का अवशेष r1, r2 डॉट 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 r है। ठीक है, ये भी लिखिए। तथा यह भी दिया गया है, तथा यह भी दिया गया है, तथा यह भी दिया गया है कि फलन एफ ऑफ जेड के पास, कि फलन एफ ऑफ जेड के पास वियुक्त विचित्र बिंदुओं, वियुक्त विचित्र बिंदुओं, वियुक्त विचित्र बिंदुओं z1, z2, डॉट 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 zn पर अवशेष क्रमशः, zn पर अवशेष क्रमशः r1, r2, डॉट 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 rn है। ठीक है भाई, इन बिंदुओं पर क्या अवशेष कितना है, r1, r2, डॉट 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 rn है। दैट इज 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ zi dzi बराबर r i। ठीक है, दैट इज 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ zi dzi बराबर r i। जहाँ पे ईच i कहाँ से कहाँ है, 1 से लेके n तक। ठीक है, कहने का मतलब आपको विचित्र बिंदु दे गए तो उनको आपको उन विचित्र बिंदुओं का अवशेष कितना दिया गया, z1, z2, डॉट डॉट zn पर r1, r2, rn। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से लिख दिया कि यहाँ पे विचित्र बिंदु z1, z2 और zn मतलब zi है, तो उन पर अवशेष कितना होगा, r i होगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखो ये फलन क्या है, ये फलन इसके अलावा इस पूरे प्रदेश पर क्या है, मतलब इस पूरे समृद्ध परिरेखा के अंदर और भीतर क्या है, अंदर और इस पर क्या है, विश्लेषित है। ठीक है भाई, आपको ये भी दिया गया है कि ये जो फलन है इस समृद्ध परिरेखा सी के अंदर इन बिंदुओं के अतिरिक्त सभी जगह क्या है, इन बिंदुओं के अतिरिक्त सभी जगह विश्लेषित है। ठीक है, तो देखिए चूंकि
दिया गया फलन, चूंकि दिया गया फलन वियुक्त विचित्र बिंदुओं, चूंकि दिया गया फलन वियुक्त विचित्र बिंदुओं Z1, Z2, डॉट 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 Zn के अतिरिक्त समृद्ध परिरेखा, Zn के अतिरिक्त समृद्ध परिरेखा C के भीतर, Zn के अतिरिक्त समृद्ध परिरेखा C के समृद्ध परिरेखा C के भीतर तथा ऊपर विश्लेषित है। ठीक है भाई, क्या क्या है ये फंक्शन? ये फंक्शन इन बिंदुओं के अलावा समृद्ध परिरेखा के अंदर और भीतर क्या है, अंदर और इसके ऊपर क्या है, विश्लेषिक फलन है। ठीक भाई, क्या है, विश्लेषिक फलन। ठीक है, अब विश्लेषिक फलन का आप क्या कह सकते हो कि ये समृद्ध परिरेखा हो गई C। ठीक है, ये समृद्ध परिरेखा C हो गई और इसके अंदर एक फंक्शन f ऑफ z हो गया जिसके पास सिंगुलरिटी कितनी है, Z1, Z2, Zn। ठीक है, सिंगुलरिटीज कितनी है, n सिंगुलरिटीज है और कौन सी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गई आपकी समृद्ध परिरेखा C। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी समृद्ध परिरेखा C। ये आपका वियुक्त विचित्र बिंदु हो गया Z1। ठीक है, जिसका हमने डेल्टा नेबुलर बना दिया। ये वियुक्त विचित्र बिंदु हो गया Z2, इसका डेल्टा नेबुलर बना दिया। ये हो गया Z3 और ये हो गया Zn। ठीक है, अब देखो इनके अलावा इन Z1, Z2, Z3 और Zn के अलावा ये फलन f ऑफ z इस पूरे प्रदेश के अंदर क्या है, इस पूरे प्रदेश के अंदर विश्लेषित है। कहने का मतलब है अगर इन पॉइंट के सापेक्ष अगर आप इनका डेल्टा नेबुलर बनाएं और डेल्टा नेबुलर को निष्कासित कर दे तो इस पूरे प्रदेश के अंदर क्या है फलन, पूरे प्रदेश के अंदर फलन क्या है, विश्लेषिक है। कहने मतलब है कि इस पूरे रीजन में से अगर ये रीजन को आप हटा दो इन सब के अलावा इनका क्या है, पूरे का फलन विश्लेषिक है। और पूरे का फलन विश्लेषिक है तो आप बहु संबंधित प्रदेश की कोशिश करने से क्या लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो चूंकि फलन f ऑफ z विश्लेषिक है तब बहु संबंधित प्रदेश की कोशिश करने से बहु संबंधित प्रदेश की कोशिश करने से बहु संबंधित प्रदेश की कोशिश करने से हम यह जानते हैं कि इंटीग्रेशन C f ऑफ z dz बराबर इंटीग्रेशन C f ऑफ z dz बराबर इंटीग्रेशन C1 f ऑफ z1 dz1 प्लस इंटीग्रेशन C1 f of z dz प्लस इंटीग्रेशन C2 f of z dz प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन Cn f of z dz। ठीक है, अब आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हम जानते हैं बहु संबंधित प्रदेश की कोशिश करने से कि इस पूरे विश्लेषिक फलन f of z का समाकलन क्या होगा, इस फलन का इन सभी प्रदेशों के समाकलन के योग के बराबर हो जाए। इंटीग्रेशन C f of z dz बराबर इंटीग्रेशन C1 f of z dz प्लस इंटीग्रेशन C2 f of z dz प्लस डॉट डॉट इंटीग्रेशन Cn f of z dz, जहां पर C1 C2 डॉट 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 Cn क्या है, Cn भी क्या है, समृद्ध परिरेखा है। ठीक है भाई, जहां C1 C2 डॉट 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 Cn समृद्ध परिरेखा
समवृत्त परिरेखा सी के अंदर, समवृत्त परिरेखा सी के अंदर समवृत्त वक्र है। ठीक है भाई, समवृत्त वक्र या समवृत्त कंटूर है। ठीक है भाई। अब आप देखो, अगर मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 लिखाई थी, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1 लिखाई थी, वहां पे चेंजेस कर लेना। वहां पे ऐसे आएगा, वहां पे इंटीग्रेशन सी आई एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर आर आई लिखना है आपको, ना कि यहाँ इंडेक्स आई लगाना है। ठीक है, वहां पे चेंज कर लेना कि इंटीग्रेशन सी आई एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर आर आई, जहाँ पे ईच आई कहाँ से कहाँ था, 1 से n। ठीक है, और सब मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। आता है समीकरण 1 से, आता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, इंटीग्रेशन सी आई एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर 1/2 आएगा इंटीग्रेशन सी आई एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर आई आई आर आई। ठीक है, जहां ईच आई कहां से कहां है, 1 से लेकर n तक। ठीक है, ईच आई कहां से कहां है, 1 से लेकर n तक। ठीक है, अब देखो इस पूरी इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 2 पाई आयता से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई नहीं, 1/2 पाई आयता से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम रहेगा रिजल्ट। तो देखो समीकरण 2 को 2 पाई 1/2 पाई आयता से गुणा करने का। ठीक है, समीकरण 2 को 1/2 पाई आयता से गुणा करने पर। ठीक है, दैट इज 1/2 पाई आयता इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर 1/2 पाई आयता इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन C2 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस डॉट 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 इंटीग्रेशन CN एफ 1/2 पाई आयता इंटीग्रेशन CN एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इनकी वैल्यू जैसे R1 R2 डॉट 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 Rn। ठीक है, इन सबकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn। ठीक है, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन से एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn। ठीक है, तो देखो दिस इंप्लाइज 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आयोटा इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ठीक है, जो कि क्या है आपका अभिष्ट रिजल्ट है, जो कि आपका रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, तो ये आपकी कोर्स ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होती हुई। इसमें ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 1 में ये चेंजेस कर लेना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ इंडेक्स लगेगा ना कि इस जेड पर। ठीक है, तो यहाँ इतना सा चेंज कर लेना, बाकी सब आपको चेंज नहीं करना, बाकी सब वैसे ही रहना है, सिर्फ समीकरण नंबर 1 में चेंजेस करना है। ठीक है, तो ये आपकी जो थ्योरम थी वो तो कंप्लीट होती है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम देखिए। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम देखिए जो है आपकी थ्योरम है आपकी 10.4.1। ठीक है, अनंतकी फलन के अनंतकी फलन के अनंतकी फलन के अनंतक अनंतक एवं शून्य। ठीक है, अनंतकी फलन के अनंतक एवं शून्य। स्टेटमेंट देखो, इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है मान ले एफ ऑफ जेड समवृत्त परिरेखा एफ ऑफ जेड
समवृत्त परिरेखा C पर तथा तथा उसके अंदर स्थित परिमित अनंत को के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर विश्लेषित है तथा मान लेगी C पर f of z does not equal to 0। ठीक है, C पर f of z क्या है, does not equal to 0। यदि n तथा p क्रमशः C के अंदर स्थित शून्यों एवं अनंतकों की संख्या है तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C f डैश z अपॉन f ऑफ z dz बराबर n माइनस p। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको दिया गया है f ऑफ z क्या है, इस क्लोज कंटूर C के अंदर, और इसके ऊपर क्या है, इन परिमित अनंतकों के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर विशेष है। यानी मतलब है आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z दिया गया है जो कि डिफाइन है समवृत्त परिरेखा C पर। ठीक है, और इस फंक्शन के पास क्या है, परिमित अनंतक है। इस फलन के पास परिमित अनंतक है और उन अनंतकों के अतिरिक्त ये फलन क्या है, सभी जगह विश्लेषित C के अंदर और C पर। ठीक है, साथ के साथ इस फलन के पास ये फलन C के अंदर क्या है, नॉन जीरो। कहने मतलब है ये फलन f ऑफ z क्लोज कंटूर C के अंदर जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो फंक्शन है। और साथ के साथ n और p क्या है, n और p क्रमशः C के अंदर स्थित शून्यों एवं अनंतकों की संख्या है। कहने मतलब है n क्या है, इस फलन f ऑफ z के जितने भी शून्य होंगे उनकी संख्या है, और p क्या है, इस फलन f ऑफ z के जितने भी अनंत होंगे उनकी संख्या है। ठीक है, तो आपको क्या सिद्ध करना है कि 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C f डैश z अपॉन f ऑफ z dz बराबर n माइनस p। ठीक है भाई, क्या सिद्ध करना है, 1/2 पाई आएगा इंटीग्रेशन C f डैश z अपॉन f ऑफ z dz बराबर n माइनस p। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको सिद्ध करना है, तो वो देखो। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन z। ठीक है, जो कि कहाँ डिफाइन है, जो कि क्लोज कंटूर C के ऊपर और इसके अंदर डिफाइन है। ठीक है, तो देखो दिया गया है f ऑफ z समवृत्त परिरेखा, दिया गया है f ऑफ z समवृत्त परिरेखा C के समवृत्त परिरेखा C पर परिभाषित है। ठीक है, दिया गया है f ऑफ z समवृत्त परिरेखा C पर परिभाषित कोई सम्मिश्र फलन है। C पर परिभाषित कोई सम्मिश्र फलन है। ठीक है भाई, दैट इज f from C to D, that is f from C to D, comma f of z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा d। ठीक है, जहां C क्या है, D क्या है, जहां D सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का, तथा फलन f ऑफ z
तथा फलन f ऑफ z परिमित अनंत को तथा फलन f ऑफ z परिमित अनंत को के अतिरिक्त सी के भीतर तथा ऊपर विश्लेषित है। ठीक भाई, क्या है फंक्शन? सी के भीतर तथा ऊपर विश्लेषित है। दैट इज सी के भीतर तथा ऊपर क्या है? विश्लेषित है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या क्या दिया गया है? आपको n दिया गया, p दिया गया कि n क्या है? इसके सभी शून्यों की संख्या और p क्या है? इसके सभी अनंतकों की संख्या। ठीक है, देखो तो शून्य मानो और अनंतक मानो। ठीक है, तुम आप मान लेते हैं, माना zj each माना zi each i बराबर 1 to n each i बराबर 1 to n अल्फा i कोटि की क्या है? अल्फा i कोटि की शून्य। ठीक है भाई, जेड आई क्या है? each i बराबर 1 to n के लिए अल्फा i कोटि के क्या है? शून्य है। ठीक है, तथा zj each j बराबर 1 to m के लिए बीटा i। ठीक है, तथा zj each j बराबर 1 to m के लिए बीटा i कोटि के क्या है? बीटा i कोटि के अनंतक है। ठीक है भाई, कहने का मतलब है फलन f ऑफ z के पास अगर कोई शून्य है z1, ठीक है, तो उसकी कोटि कितनी होगी? उसकी कोटि होगी अल्फा 1। ठीक है, इसी प्रकार i बराबर 2 के लिए फलन f ऑफ z का शून्य क्या होगा? z2 होगा, जिसकी कोटि कितनी होगी? अल्फा 2। इसी प्रकार zi की कोटि क्या होगी? अल्फा i शून्य की, और उसी प्रकार zj अनंतक की कोटि कितनी होगी? बीटा j होगी। ठीक है, zj अनंतक की कोटि कितनी होगी? बीटा j। अब फंक्शन के पास इतने शून्य हैं और साथ साथ इतने उसके पास अनंतक है, तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि अतः फलन f ऑफ z का स्वरूप निम्न होगा। ठीक है, फलन f ऑफ z का स्वरूप निम्न होगा। ठीक है भाई, क्या स्वरूप होगा? तो देखो f ऑफ z बराबर z माइनस z1 की होल पावर अल्फा 1 इंटू z माइनस z2 की होल पावर अल्फा 2 डॉट 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 z माइनस zn की होल पावर अल्फा n बटा z माइनस z1 की होल पावर बीटा 1। ठीक है, आप इसको z माइनस z1 की होल पावर बीटा 1 इंटू z माइनस z2 की होल पावर बीटा 2 डॉट 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 z माइनस zn की होल पावर बीटा m इंटू कैपिटल F ऑफ z। ठीक है, तो इस फलन का स्वरूप क्या होगा? इस फलन का स्वरूप इस प्रकार का होगा। आप देखो, इस फलन का आप क्या लो? इस फलन का आप लॉग ले लो। ठीक है, तो समीकरण 1 का लॉग लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 का लघुगणक लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 का लघुगणक लेने पर, लघुगणक लेने पर क्या आएगा? देखो लघुगणक लेते हैं तो लॉग f ऑफ z बराबर अल्फा 1 लॉग z माइनस z1 प्लस अल्फा 2, या फिर आप इस अल्फा 2 लॉग z माइनस z2 प्लस डॉट 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 अल्फा n लॉग z माइनस zn माइनस बीटा 1 लॉग z माइनस, आप ऐसे करो, इसको शून्य मान लो तो अनंत मान लो wj। ठीक है, ये बेटर रहेगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप ये कह दोगे z1 की होल पावर अल्फा 1 और z1 की होल पावर बीटा 1 है, तो इसमें z1 की होल पावर अल्फा 1 माइनस बीटा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको z की जगह किस रिप्लेस करो? w से रिप्लेस करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा 1 लॉग z माइनस w1, ठीक है, प्लस बीटा 2 लॉग z माइनस w2 प्लस डॉट 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 बीटा n लॉग z माइनस w m प्लस लॉग f ऑफ z। ठीक है, तो ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गई।
अब आप इसको ऐसे करो, इस समीकरण नंबर 2 को भी आप समीशन फॉर्म में लिख दो, ठीक है। इस समीकरण नंबर 2 को किसमें लिख दो, आप समीशन फॉर्म में लिख दो, ठीक है। इस समीकरण नंबर 2 को समीशन फॉर्म में लिखो तो देखो क्या आता है, log f ऑफ z बराबर समीशन i बराबर 1 to n z माइनस जेड आई इंटू एल्फा आई प्लस सॉरी माइनस समीशन जे बराबर 1 to स्मॉल एन जेड माइनस ओमेगा जे इंटू बीटा जे प्लस लॉग कैपिटल एफ ऑफ जेड, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये आपकी समीकरण नंबर 3 होगा, ठीक है। हाँ एक बात हो, जहां समीशन आई बराबर 1 to n एल्फा आई है n के बराबर, तथा समीशन j बराबर 1 to m आप मानते हो कि ठीक है, जहां पे n क्या है, सभी फलन f ऑफ z के सभी अनंतों और सभी शून्यों का योग, सॉरी सभी शून्यों की संख्या, और t क्या है, फलन f ऑफ z के अनंतों की संख्या, ठीक है। समीकरण 3 का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो समीकरण 3 का अवकलन करने पर देखो क्या आता है, समीकरण 3 का अवकलन करने पर, समीकरण 3 का अवकलन करने पर, ठीक है। देखो तो क्या आता है अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आता है या फिर आप ऐसे करो, पहले आप ये लिख दो कि हमें क्या सिद्ध करना है, हम अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि 1/2 पाई आएगा इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड बराबर n माइनस टी, ठीक है। तो समीकरण 3 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 3 का अवकलन करने पर, समीकरण 3 का अवकलन करने पर, ठीक है। समीकरण 3 का आप अवकलन करो तो देखिए क्या आता है, यह आएगा एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड, ठीक है। फिर इसी प्रकार यह आ जाएगा समीशन आई बराबर 1 to n एल्फा आई बटा जेड माइनस जेड आई, ठीक है, डी जेड आई, सॉरी डी जेड, ठीक है, माइनस समीशन जे बराबर 1 to m बीटा जे डी जेड बटा जेड माइनस डब्ल्यू जे, ठीक है, प्लस एफ डैश जेड बटा एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। अब इस ये कौन से आ गए, आपके समीकरण नंबर 4 आ गई, और इस समीकरण नंबर 4 का क्या कर दो, आप समाकलन कर दो, ठीक है। समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समीकरण 4 का समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर देखो क्या आता है, इसको समाकलन करते हैं तो ये आ गया इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड, और साथ साथ 1/2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते चलो, ठीक है। समाकलन कर 1/2 पाई से गुणा करने पर, ठीक है, 1/2 पाई से गुणा करने पर, ठीक है, साथ साथ इससे गुणा भी कर दो तो देखो क्या आ रहा है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी समीशन आई बराबर 1 to n एल्फा आई बटा जेड माइनस जेड आई डी जेड माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी समीशन जे बराबर 1 to m बीटा जे डी जेड अपॉन जेड माइनस ओमेगा जे प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी कैपिटल एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड, ठीक है। अब आपको पता है अगर कोई फलन एफ ऑफ जेड किसी भी सावर्त कंटूर के अंदर विश्लेषित है तो कोशिश में से इसका मान तो कितना हो जाएगा 0, और इसका मान क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, ये 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपको समीशन आई बराबर 1 to n अल्फा आई, ठीक है। ये कांस्टेंट भी है, समीशन आई बराबर 1 to n अल्फा आई तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन सी 1/z माइनस जेड आई डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आयोटा हो जाएगी। इसी प्रकार समीशन जे बराबर 1 to m बीटा जे कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड माइनस ओमेगा डब्ल्यू जे की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 पाई हो जाएगी, ठीक है। तो देखो
क्या रिजल्ट आएगा फाइनली? फाइनली देखो आप, ये आपकी समीकरण 4 हो गई, समीकरण 5 से देखो, ठीक है, समीकरण 5 से ये तो हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड, ठीक है, बराबर समीशन जे बराबर 1 to n एल्फा आई इंटू 1/2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा, ठीक है, समाकलन वैल्यू कितना जाएगी 2 पाई आयोटा। फिर समीशन जे बराबर 1 to m बीटा जे 1/2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा प्लस 0, ठीक है। कोशी प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो? कोशी प्रमेय से हम लिख सकते हैं, कोशी प्रमेय से इंटीग्रेशन सी कैपिटल एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कोशी प्रमेय से? 0 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा रिजल्ट आपका फाइनली 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड बराबर समीशन आई बराबर 1 to n एल्फा आई माइनस समीशन जे बराबर 1 to n थीटा जे, और इसकी वैल्यू है n और इसकी वैल्यू है p, तो ये हो जाएगा n माइनस p, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, और ये थ्योरम भी यहीं पे कंप्लीट होती हुई, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना था? हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।